सृष्टि में सृजन का प्रारंभ हमारे मानसिक विकास से शुरू होती है। अगर हमारा मानसिक विकास अवरुद्ध है तो सृजन संभव ही नहीं है। जब सृजन ही नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, और जब हमारा अस्तित्व है ही नहीं तो इसका मतलब है हम ही नहीं हैं, और जब हम ही नहीं हैं तो फिर काहे का सफलता और काहे का असफलता। अगर हम अस्तित्व की कल्पना शुरू करते हैं तो वहीं से हमारा स्वरूप शुरू होता है, और फिर शुरू होती है सृजन प्रक्रिया, जिसमें हम खुद को कितना विराट साबित करते हैं, कितना सफल साबित करते हैं, कितना सूक्ष्म साबित करते हैं। इसका अवलोकन दुनिया के माध्यम से होता रहता है। ये हमारे कर्म पर शुरू होता है, और हमारा कर्म शुरू होता है सकारात्मक कार्यों से, और सकारात्मक कार्यों का शुरुआत हमारे दैनिक दिनचर्या से होता है। वैसे हमारे दैनिक दिनचर्या की शुरुआत की बात करें अगर सकारात्मक गतिविधियों में, तो इसकी शुरुआत होती है देवत्व पूजन से। वैसे तो सृष्टि में देवत्व पूजन की सर्वत्र विधि है, हर जगह होती है, पर देवत्व को धारण करना किसी व्यक्ति के लिए क्या आम बात है? वास्तव में परमात्मा के गुणों को धारण करके उनके पथ का अनुगामी बनना मानव जीवन के लिए अद्वितीय बात तो है ही। देवत्व धारण करना यानी दिव्य गुणों को जीवन में आत्मसात करना है, जो इतना आसान तो नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को कठिन प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसके बिना जीवन को धन्य करने का सकर्म अधूरा रह जाता है। अधिकांश लोग आराम से जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे मन को भी बुरे कार्यों की तरफ जाने में अधिक सुविधा नजर आती है। यही मन की आसुरी प्रवृत्ति तो है, पर इसको भोगों से बचाने पर ही रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। अन्यथा भोगी मन अस्वस्थ होकर चंद दिनों तक ही धरती का मेहमान बना रह सकता है। ज्यादा दिन तक धरती पर निवास करने के लिए देवत्व के दिव्य गुणों और कर्मों को धारण करना अत्यंत जरूरी होता है, जिससे जीवन को सफल और अनुकरणीय बनाया जाए। यही मानवीय प्रवृत्ति है। यहाँ बुरे कर्मों की सजा भी मिलती है, और अच्छे कर्मों का परिणाम सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के रूप में जरूर मिलता है। हमारी संस्कृति देवत्व की है। हमारी भारतीय परंपरा देवत्व धारण करने की है। हमारी परंपरा चिरा पुरातन है, जो ऋषियों के आचरण की प्रतिछाया भी है। प्रकृति की व्यवस्था, अनुशासन, जीवन यापन के नियम यहीं से तो शुरू होते हैं। तो वह ईश्वर का सच्चा पुत्र होने का अधिकारी तभी हो सकता है जब वह आत्मा से देवत्व को धारण करता है। हालांकि ईश्वर का पुत्र होकर व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलने से कतराता जरूर है, और यही उसका दुर्भाग्य भी है। यह जीवन संघर्षमय है, इससे मुंह मोड़ना कायरता भी है। हमें अपने जीवन में बहादुरी का परिचय देना ही होगा। अपने अंदर की बुराइयों से निरंतर लड़ने और देवत्व के दिव्य गुणों को धारण करने के अभियान को गति देना होगा। तभी हम जीवन जीने की सत्य अनुभूति कर सकेंगे। देवत्व की असली पूजा यही है। ऐसा करके हम भवसागर को पार कर सकते हैं, कर्म सागर को पार कर सकते हैं, और अपने मार्ग को आने वाले पीढ़ियों के लिए पद चिन्ह के रूप में भी छोड़ सकते हैं। अर्थात हमारी शुरुआत, हमारी सृजन, हमारा आकार और हमारा स्वरूप यही से शुरू होता है, जहां से हम एक विशाल बट वृक्ष के रूप धारण करके अनेक लोगों को शीतल छाया देते हैं, प्राण वायु देते हैं, और उस शीतल छाया में अभिनंदित होकर, आनंदित होकर, अभिभूत होकर लोग अपने कर्मों के प्रति आपकी देखा देखी आगे बढ़ते हैं। वहां से फिर आप एक सफल इंसान की श्रेणी प्राप्त करते हैं, और अपने जीवन को एक ऐसे मार्ग पर लेकर जाते हैं जो जीते जी आदरणीय और जीवन के बाद पूजनीय बन जाता है।